पूरे बिहार में अब सत्ता से बाहर होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि फिर एक बार धर्म और राजनीति को मिला करके एक उन्माद पैदा किया जाए। जो अभी बक्सर में शुरू हुआ और कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संत समागम है, तो हम तो देख रहे हैं कि ये पूरे भाजपा के मुख्यमंत्रियों का समागम है। 15 तारीख को गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन करेंगे हम लोग। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बड़ा फैसला आया ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर, और जिसको लेकर बिहार में भी अब सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस सियासत में भाकपा माले के नेता भी अब कूद चुके हैं। आपको बताएं कि भाकपा माले के पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का एक बड़ा बयान सामने आया है और माले के तरफ से एक बड़े आंदोलन की भी बात दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है। अब सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। 15 से लेकर 20 फरवरी तक 2023 में पार्टी का 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन पटना में होने वाला है। 15 तारीख को गांधी मैदान में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन करेंगे हम लोग, और 16 से 20 तक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में महाधिवेशन का आयोजन होगा। तो हम लोग पीवी की बैठक में थे, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट सामने आया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% आरक्षण उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट किया गया था, तो हमने देखा कि कोर्ट इस मामले में विभाजित है। शायद ही ये ऐसा देखने को मिलता है कि चीफ जस्टिस माइनॉरिटी में हो, लेकिन ऐसा हुआ 3 और 2। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हुआ। जो चीफ जस्टिस ने कहा और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने जो कहा, हमें लगता है कि बहुत चिंता की बात है कि पहली बार एक ऐसा आरक्षण का इंतज़ाम किया गया जो संविधान की भावना के विपरीत। संविधान इस मामले में बहुत साफ था कि देश में जो आरक्षण है वो सामाजिक न्याय के लिए एक उपाय है, और इसका जो पैमाना है वो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन। अब इसमें आर्थिक आधार पर आर्थिक कमज़ोरी इसको आधार बना करके 10% जो आरक्षण किया गया, तो हमें लगता है कि इसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहा जा रहा है ये एक मिसनोमर है। दरअसल आप इकोनॉमिक के नाम पर एक अलग किस्म के सामाजिक आरक्षण का इंतज़ाम कर रहे हैं। अगर ये इकोनॉमिक है तब तो सबके लिए होना चाहिए, तब आपको नहीं देखना चाहिए उसमें SC ST OBC क्या है नहीं है और कौन सा आरक्षण है। अगर ये एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक क्राइटेरियन के आधार पर ये 10% अतिरिक्त आरक्षण का अगर इंतज़ाम हुआ है, तो इसको क्यों, इससे SC ST को OBC को क्यों बाहर रखा गया। तो जब आप सामाजिक आधार पर कुछ लोगों को बाहर रख रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक भेदभावपूर्ण, डिस्क्रिमिनेटरी और डिविसिव एक तरह का वर्डिक्ट है। सेकेंडली, हमने जो देखा कि गरीबों के नाम पर किया जा रहा है, जबकि इसमें जो इनकम का अपर लिमिट है वो 8 लाख सालाना। 8 लाख सालाना का मतलब है कि महीने में 67-68 हज़ार। तो अगर आप देश के आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे तो महज 2% परिवार है देश में जो 8 लाख से ऊपर आते हों। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो आप गरीबों का हवाला दे रहे हैं, तो गरीब को तो कोई मौका नहीं मिलने वाला। 8 लाख जब आप इनकम लिमिट कर दे रहे हैं, तो मोटे तौर पर भारत के हिसाब से जो संपन्न तबका है, निश्चित तौर पर उनके पास बाकी संसाधन भी है, पढ़ाई के मामले में भी उनके पास ज़्यादा संसाधन है कि जिस तरह से आप निजीकरण कर रहे हैं, अगर शिक्षा का पूरे सरकारी स्कूल में बेहतर व्यवस्था होती तब तो लोगों को और मौका मिलता। तो आप एक तरफ शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं,
तो कुल मिला करके उसको महंगी करके आप शिक्षा को भी कर दे रहे हैं देश के संपन्न तबकों के लिए। तो ये हमें लगता है कि बिल्कुल एक अन्याय, भेदभावपूर्ण एक फ़ैसला हुआ और इसीलिए हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के और भी एक बड़े बेंच के हवाले इसका रिव्यू होना चाहिए। क्योंकि जो कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि भाई 3-2-3 की राय है तो मेजॉरिटी की राय है, लेकिन जब वो 2 है, 2 में चीफ जस्टिस भी हैं और जो उनका तर्क है वो बेहद एक तरीके से किसी भी लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चिंता की बात है कि जज खुद कह रहे हैं कि पहली बार देश में ऐसा नियम बन रहा है जो संविधान की भावना के खिलाफ है। तो हमें लगता है कि ये आर्थिक के आड़ में ऐसे सामाजिक रूप से, ये दरअसल सामाजिक न्याय के नाम लिए जो आरक्षण का इसकी व्यवस्था थी, हालांकि हम ये मानते हैं कि आरक्षण अपने आप में कोई संपूर्ण सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं कर पाता। आरक्षण की सुविधा भी एक बहुत छोटे हिस्से को ही मिला है, लेकिन जो भी हो, ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम था। तो दरअसल ये उस पूरे कदम को ही ख़त्म करने की एक पूरी कोशिश शुरू हुई है। 10% से शुरू हुआ है, लेकिन ये पूरे इसको ख़त्म करने वाली बात है। हमें लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसके साथ साथ जो 50% आरक्षण की ऊपरी सीमा थी, वो सीमा तो अब ख़त्म हुई। तो हमें लगता है कि जब वो सीमा ख़त्म हुई तब राज्यों को अपनी स्थिति के अनुसार आरक्षण के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा और आरक्षण का दायरा बढ़ाने इसके लिए कोशिश करनी होगी। झारखंड में 11 तारीख को एक विशेष अधिवेशन है विधानसभा का, जिसमें वहाँ के डोमिसाइल पॉलिसी पर, स्थानीयता की नीति और आरक्षण उसको बढ़ाने के बारे में एक प्रस्ताव आएगा। हम बिल्कुल इसके पक्ष में हैं, ऐसा विधेयक बने झारखंड में। तो तमाम राज्यों में, हम तो कहेंगे कि बिहार में भी, बिहार सरकार को भी अब इसकी फिर से, जब अगर सुप्रीम कोर्ट की ये राय आई है तो इसके आलोक में बिहार में भी इसकी फिर से हमें समीक्षा करनी होगी और ताकि यहाँ के गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण के जो अधिकार है उसमें कोई कटौती ना हो। तो एक तो आर्थिक के नाम पर सामाजिक, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार, धर्म के आड़ में राजनीति जो अभी बक्सर में शुरू हुआ और कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संत समागम है। तो हम तो देख रहे हैं कि ये पूरे भाजपा के मुख्यमंत्रियों का समागम है, पूरे देश के राज्यपालों का समागम है। कितने संत समागम हो रहा है मुझे नहीं मालूम। तो कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई आपत्ति नहीं है, सांस्कृतिक आयोजन हो, कोई बात नहीं है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक के नाम पर बहुत स्पष्ट है ये कि ये दरअसल एक राजनीतिक गोलबंदी है। और पूरे बिहार में अब सत्ता से बाहर होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि फिर एक बार धर्म और राजनीति को मिला करके एक उन्माद पैदा किया जाए, तो इस दिशा में हमें लगता है कि बिहार में भी हम लोगों को इसको गंभीरता से लेना होगा। और ऐसी कोई भी कोशिश बिहार के अंदर माहौल को ख़राब करने, पूरे देश में माहौल को ख़राब करने, कि हम देख रहे हैं कि चुनाव तो होने वाला है गुजरात में, तो गुजरात में चुनाव होगा और उसके लिए बिहार में अभी संत समागम के नाम पर ये राजनीति की जा रही है। तो ये बहुत आपत्तिजनक है, चिंता की बात है और बिहार के लोगों से हम अपील करेंगे कि बिल्कुल हम इसको लेकर के सजग रहें और ऐसी कोई भी कोशिश बिहार में ना चल सके। तो आपने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के द्वारा 15 नवंबर को होने वाले धर्म को लेकर जो एक बड़ा कार्यक्रम है बक्सर में होना है, और उसको लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जो धर्म को लेकर राजनीति भाजपा के द्वारा की जा रही है ये बिल्कुल गलत है। और बिहार वासियों से उन्होंने ये निवेदन किया है कि इस राजनीति में वो बिल्कुल भी ना घुसे। अब देखना होगा कि बीजेपी के तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है। बहरहाल इस खबर पे बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।